आपके सामने बेहतरीन खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ रजा को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिनकी तकरीर जब सुनेंगे तो खुद ही दुआएं देते हुए नजर आएंगे। आइए, आने से पहले एक मरतबा आप हजरात से मुअद्दबना गुजारिश है, जगह खाली है, बैठ जाइए, सुनने सुनाने का माहौल पैदा कीजिए, खड़े ना रहे, तमाशा ना बनाए। जलसा तमाशा के लिए नहीं है, जलसा ईमान को ताज़ा करने के लिए होता है, अपने दामन को गौहर उम्मीद से भरने के लिए होता है। अब मैं जनाब मौलाना अशरफ रजा को नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत मुकर्रिर अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़े अमीम आता है, अहले महफिल को शादमा करने के लिए फिक्र फन का शमीम आता है। हज़रत तशरीफ़ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात है, सुनेंगे। मैं कभी ग्वागांव के जलसे में हाजिर नहीं हुआ, कभी नहीं था। सिर्फ एक मरतबा ग्वागांव के जलसे में था, जब मदरसे में जलसा हुआ था, उस वक्त मैं हाजिर था। और आज यहाँ पर हूँ तो देखते हैं कि लोग ही नहीं है। ग्वागांव वालों, ये क्या कर रहे हो? जब आप लोग मुझे मस्जिद में खड़ा करते हैं तो मस्जिद पूरा भर रहता है, आज यहाँ पे खड़ा किया तो आप ही नहीं है, किसको सुनाऊं? तो मेरे ग्वागांव वालों से गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से जल्द आ जाए, इसलिए कि मैं आ चुका हूँ। मैं चला जाऊंगा, फिर आप मुझे ढूंढते रह जाएंगे, मुझे नहीं पाएंगे। तो ग्वागांव वालों, आप हजरात से गुजारिश है कि जल्दी से आ जाए। मुझे 5 मिनट का वक्त दिया है, तो इस 5 मिनट में आप अगर समझेंगे, सोचेंगे, तो मैं 5 घंटे की बात आपको बताते चला जाऊंगा। सुनेंगे आप हजरात? एक अल्लाह के बहुत बड़े मशहूर वली है, जिसे हुजूर वारिसे पाक कहते हैं। जानते हैं आप हजरात? देवा शरीफ में रहते हैं। सुनो, तवज्जो से सुन ले। कहाँ रहते हैं? देवा शरीफ में रहते हैं हुजूर, तवज्जो। तो उनका एक मुअज्जिन था, तो आप लोग सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। सुन रहे हैं आप हजरात? एक मर्तबा कहे या रसूल अल्लाह। उनका एक मुअज्जिन था। अच्छा, एक बताए, अजान किस तरफ देनी चाहिए, पूरब या पश्चिम? पश्चिम की तरफ या पूरब? पश्चिम की तरफ। तो हुजूर वारिसे पाक का मुअज्जिन पश्चिम की बजाय पूरब की तरफ अजान देता था। सुन रहे हैं हजरत? पूरब की तरफ अजान देता था। तो लोगों ने शिकायत की कि हजरत, ये जो मुअज्जिन है बड़ा अजीब मुअज्जिन है, पश्चिम की बजाय पूरब की तरफ अजान देता है। तो हुजूर वारिसे पाक कहता है, अच्छा ये बात है, तो लाओ उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। और हुजूर वारिसे पाक का एक तकिया कलाम था, सुना सुना मैंने सुना। ये तकिया कलाम हुजूर वारिसे पाक का, हुजूर वारिसे पाक का ये तकिया कलाम था, सुना सुना मैंने सुना है। हर बात पे ये बोलते थे। जब मुअज्जिन को हुजूर वारिसे पाक की बारगाह में लाया गया, तो हुजूर वारिसे पाक कहते हैं कि सुना सुना मैंने सुना है कि तुम पश्चिम की बजाय पूरब की तरफ अजान देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो वो मुअज्जिन कहता, हुजूर क्या करें, जब पश्चिम की तरफ अजान देता हूँ कोई आता ही नहीं, जब पूरब की तरफ अजान देता हूँ तो 2-4 लोग आ जाते हैं। सोचता हूँ कि पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ दे दूं, इसलिए कि 2-4 लोग आ जाते हैं। 2-4 लोग आ जाते हैं, उन लोगों को बुला लेता हूँ, इधर तो कोई आता ही नहीं, बुलाता क्यों? तो आप लोग तवज्जो करेंगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। सुन रहे हैं हजरत? एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना खामोश रहिएगा, मैं समझ जाऊंगा यह आदमी ने एक मुजस्समा बैठा हुआ है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हमें भाई वो पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर, वो पत्थर ही टूट जाए
वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से। ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। सुन रहे हैं हजरत, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और तारीखी जुमला सुन ले, करे सवार ऊंट पर जो अपने गुलाम, करे सवार ऊंट पर जो अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। ऐसे 3 मिनट से जायद हो गया, बस 1-2 मिनट बाकी रह गया है, सुन ले। और एक मिनट तो दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी सभी हज़रत गेहूं से फारिग हो गए हैं, तो आप हजरत गेहूं का ज़कात निकालें। इस्लाम में ये भी एक फर्ज है ज़कात। वो शुरू तो खैर ज़कात ही इस्लाम के अरकान में से एक ज़कात भी अरकान है, रुकन है। तो तारीख में सालबा जैसा कोई मालदार नहीं और कारून जैसा कोई बादशाह नहीं, लेकिन जरा तारीख का मुताला करे, कारून का क्या अंजाम हुआ और सालबा इब्ने हतीब का क्या अंजाम हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब हज के लिए गए, हज तमाम अरकान अदा करने के बाद खाना काबा में टेक लगाए हुए बैठे थे कि अचानक टेक लगाए बैठे थे कि आंख लग गई, आंख आ गई, सो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक देखते कि आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हुए, आपस में बातचीत कर रहे थे कि इन साल कितने लोग हज करने के लिए आए। सुने, एक फरिश्ता ने कहा कि इन साल कितने लोग हज करने के लिए आए, तो दूसरे फरिश्ता ने कहा कि 6 लाख हाजी हज करने के लिए आए। कितने लोग? 6 लाख हाजी हज करने के लिए आए। तो उनमें से एक फरिश्ता बोला कि ये बताओ कि इनमें से कितने लोगों का रब ने हज कबूल किया। सुन रहे हैं आप हज़रात? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इनमें से रब तबारक व तआला ने किसी एक का भी हज कबूल नहीं किया। 6 लाख हाजियों में से रब ने किसी एक का हज न कबूल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचे, बेचैन हो गए कि कोई तो ऐसा बंदा होगा, कोई तो ऐसा रब का शुक्रगुजार बंदा होगा जिसका रब तबारक व तआला हज कबूल कर ले। रब ने किसी एक का हज कबूल नहीं किया। उनमें से एक दूसरे फरिश्ता ने कहा कि दमिश्क में एक आदमी है, दमिश्क में एक आदमी है जिसका नाम अली इब्नुल मुआफिक है। वो हज पर नहीं आया, पर रब तबारक व तआला ने उसके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जब ये ख्वाब से बेदार हुए, परेशान हो गए, सोचा कि वो हज पे नहीं आए और उसके वजह से रब ने 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। जरा उस शख्स से मुलाकात किया जाए, आखिर ऐसी कौन सी अमल है, कौन सा ऐसा फेल है जिसे रब तबारक व तआला ने उसके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज से फरागत हुए। फारिग होने के बाद शहर दमिश्क रवाना हो गए अली इब्नुल मुआफिक से मुलाकात करने के लिए। जब शहर दमिश्क में पहुंचे, मालूम करने पर पता चला कि अली इब्नुल मुआफिक जूता सिलने का काम करते हैं। सुन रहे आप हजरत? जूता सिलने का काम करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उनके पास जाते हैं, कहते हैं, ए अली इब्नुल मुआफिक, ऐसा कौन सा नेक फेल है, ऐसा कौन सा नेक काम है जिसके सदक़े से रब तबारक व तआला ने तुम्हें हज मकबूल का सवाब भी दिया और 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया।
तो ये सुनकर हजरत अली इब्न मुआफिक बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए कहते हैं, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक सुनो, मेरे पास कोई नेक अमल नहीं, कोई नेक फेल नहीं। मैं कई सालों से हज की तमन्ना अपने दिल में रखा था, और ये जो मेरा काम है जूता सिलने का काम, इससे मैं रोजाना 1 दिरहम हज के लिए जमा करके रखा था। जिस रात को हज का काफिला रवाना होगा, उस रात में अपने घर से बाहर गया तो मेरी बीवी हामला थी। कहने लगी, मेरे शोहर ताज, कल आप हज को चले जाएंगे, मेरी गोश्त खाने की इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि आज गोश्त खाऊं। पड़ोस के यहाँ गोश्त पका है, उससे थोड़ा सा मांग के ले आए। हजरत अली इब्नुल मुआफिक पड़ोस के यहाँ गोश्त मांगने के लिए जाते हैं। कहते, तुम्हारे यहाँ गोश्त पका है, तुम थोड़ा सा दे दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो खातून सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। कहने लगे, ए अली इब्नुल मुआफिक सुनो, ये जो गोश्त है मेरे लिए जायज है, तुम्हारे लिए हराम। मेरे लिए जायज है, तुम्हारे लिए हराम है। हजरत अली इब्नुल मुआफिक कहते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है, मेरे लिए हराम तुम्हारे लिए जायज। तो वो खातून कहती है, बस 1 मिनट, वो खातून कहती है, ए अली इब्नुल मुआफिक सुनो, आज से कई दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे मारे तड़प रहे थे, मौत सामने नजर आ रही, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं शहर के बाहर गई जहाँ पे मरे हुए जानवर डाले जाते हैं, मैंने वहां पर एक मरा हुआ जानवर देखा, उसके जिस्म से मैं कुछ गोश्त काट कर लाई हूँ ताकि मेरे बच्चों की जान बच जाए। ए अली इब्नुल मुआफिक सुनो, ये मेरे लिए जायज है, तुम्हारे लिए हराम है। ये सुनकर अली इब्नुल मुआफिक घर आते हैं और वो दिरहम, वो दिनार जो हज के लिए जमा किए थे, चुपचाप से लाकर वो खातून को दे देती और कहते ये अपनी हाजत पूरा कर, अपनी हाजत पूरा कर। अली इब्नुल मुआफिक कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक सुनो, मेरे पास कोई नेक फेल नहीं है और कोई नेक काम नहीं, बस यही एक काम था जिसे रब तबारक व तआला ने कबूल किया है और 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल किया, और कोई नेक फेल नहीं है। तो हम और आप कोई भी काम करें, खुलूस के साथ करें, अच्छी नियत के साथ करें, तो जरूर रब तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। ऐसे मैं माजरा चाहता हूँ, आपसे काफी वक्त ले लिया।